Hello students, welcome back to the fourth video on oscillatory motion. In our last video हमने देखा था कि जो इक्वेशन थी f बराबर माइनस के एक्स, जिसकी डिफरेंशियल फॉर्म थी, अगर आपको याद हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0, और उसको हमने सॉल्व किया था तो ये सॉल्यूशन निकल करके आया था, राइट। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0। यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है सेम, और दोनों इक्वेशन ये बता रही हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 थी। यहाँ ये तो ठीक है कि x इक्वल टू 0 ही इसकी मीन पोजीशन है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे हो। लेकिन ये क्वेश्चन इतना बता रही है जब भी समय कुछ भी रहा हो, जिस समय भी जिस टाइम भी पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे होगा, तब पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे ना हो, यानी कि हो सकता है t की वैल्यू तो 0 हो लेकिन x 0 ना हो, तब भी इक्वेशन वैलिड है। ये इक्वेशन का कहना यह है कि पार्टिकल की जब भी x की वैल्यू 0 होगी, वही पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 होगी, बस इतना कहना है। यानी कि 0 के आजू और बाजू ये ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जिस वक्त ये मीन पोजीशन पे होगा, यानी कि x 0 पर होगा, उस समय t 0 ही होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जब ये ऑसिलेट कर रहा हो तो ये ऑलरेडी कहीं x अवे हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। वो यहाँ से भी पता चल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 पुट कर दें, और लेट से फाई की वैल्यू मैंने ले ली लेट से 30 डिग्री, तो जैसे ही मैं t की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये x बराबर a साइन t 0 है तो ये पूरा टर्म तो खत्म हो जाएगा, और फाई की वैल्यू अगर 30 मान लें तो a साइन 30 विच इज a बाई 2, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a बाई 2 पर है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर होगा ना। इस इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर आएगा, उस वक्त उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी। अब ऐसा t इक्वल टू 0 पर होगा या किसी और समय होगा, ये अलग बात है। बाकी राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x माइनस एक्स नॉट ये फॉर्म में हो रही है। तो अभी तक तो हमने देखा था कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स SHM होता था, हाँ, लेकिन इस बार f इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट। ये x नॉट कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकती है, मान लो 4, 5, 6 कुछ भी। x तो वेरी कर रहा है, ये x नॉट कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये SHM है या नहीं है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या इस तरह का सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आप कहें तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हम इसको क्यों ना सॉल्व करें, बिना काम कर लें। वहाँ पर देखिए x था क्या, अगर ध्यान से देखो इसको, क्या था x, वहाँ पर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पर थी। जैसे मान लीजिए ये थी स्ट्रेट लाइन और ये x इक्वल टू 0, राइट। तो अगर ये सिंपल वाला केस लेते हैं जिसमें f बराबर माइनस के एक्स था, तो SHM तो हो रहा था। और अगर पार्टिकल किसी पोजीशन पर है, यहाँ पर है x पर, तो उसकी इक्वेशन ये है, और x इक्वल टू 0 उसकी मीन पोजीशन थी, क्योंकि x 0 रखने पे फोर्स 0 हो रही है, तो ये मीन पोजीशन है। और किस टाइम पर पार्टिकल कहाँ है वो ये है। तो ये जो डिस्टेंस है यही तो x है, उसी को तो ये x बता रहा है। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ है ना, ये मीन पोजीशन से दूरी बताता है हमेशा। पर यहाँ पर मीन पोजीशन क्या है, तो ये 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, और x इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मात्र x कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पर जो भी लिखा है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। और ये x कभी नेगेटिव भी हो सकता है, अदर साइड भी हो सकता है, जब साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये x एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, ये SHM की इसका सॉल्यूशन है। ये क्या ये भी SHM है, और अगर ये SHM है तो इसकी मीन पोजीशन क्या होगी। तो अगर मैं x नॉट को 4 ले लेता हूँ, मान लीजिए x नॉट कुछ भी फिक्स हमने कर दिया, तो अगर मैंने इसको 4 रख दिया तो मुझे बताइए f की वैल्यू, एक मैं लिख ही देता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल x नॉट इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म f इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 4। अब ज़रा बताइए कि यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे 4 0 हो जाए, 4, क्योंकि 4 माइनस 4 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4 पर 4 0 हो रही है, और जिस जगह पर 4 0 हो रही होती है उसी को हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर तो फोर्स x 0 रखने पर 0 हो रही थी, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है SHM अबाउट x इज इक्वल टू 0।
लेकिन ये वाली इक्वेशन में फोर्स जीरो तब हो रही है जब मैं x की वैल्यू 4 रख रहा हूँ। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग SHM about x equal to 0. When we say SHM about x equal to 0, we mean that the oscillation is around the mean position 0. But here we have x is equal to 4, only then f becomes 0. It turns out कि ये भी simple harmonic motion है, पर इसका जो mean position है वो shift हो गई है. So this is SHM about x is equal to 4. कैसे पता है x equal to 4? आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर माइनस के तो लिखा हुआ ही है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको जीरो कर दीजिए। उसको जीरो करने पर x की जो भी वैल्यू मिले उसी के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा होगा, वहीं इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 4 जीरो हो जाएगी। जब 4 जीरो कब हो रही है x की वैल्यू 4 पर, तो 4 इज द मीन पोजीशन हियर। सो दिस इज आल्सो एन SHM बट विद अ मीन पोजीशन नॉट एट ओरिजिन बट एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये ड्रॉ करें और मान लीजिए ये जो है x इक्वल टू 0 है। तो इस वाले कहानी में अगर f बराबर माइनस के एक्स लिखा होता तो पार्टिकल इस जीरो के अबाउट, इस जीरो के आजू बाजू ऑसिलेट करता। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ तो ये यहाँ से 5 मीटर आगे जाता और 5 मीटर पीछे आता। यही होता है SHM में। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, लेट मी हाईलाइट इट, ये वाली इक्वेशन, इसमें फोर्स जीरो कब होगी, जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी कि इसकी मीन पोजीशन 0 नहीं है, इसकी मीन पोजीशन है 4। तो जहां कहीं यहाँ पर लेट्स से दिस इज 4 राइट, ये 4 है। तो अब क्या होगा कि अगर इसका 5 एम्पलीट्यूड है ना, तो ये इसके यहाँ से 5 मीटर आगे जाएगा 5 यूनिट, और यहीं से 5 यूनिट पीछे आएगा। आर यू गेटिंग? जब मीन पोजीशन 0 थी तब तो ये 0 से 5 यूनिट आगे गया होगा और 5 यूनिट पीछे गया होगा अगर इसका एम्पलीट्यूड 5 है। पर क्योंकि इसका मीन पोजीशन ही शिफ्टेड हो गई है तो अब मीन पोजीशन यहाँ है और अब ये यहाँ से 5 यूनिट जाएगा और यहाँ से 5 यूनिट पीछे जाएगा। इस केस में तो सिंपल, अगर ये 5 यूनिट आगे जाएगा और 5 यूनिट पीछे आएगा तो इस केस में अगर एम्पलीट्यूड को 5 माना जाए तो एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट +5 और अदर -5 ये होगा। लेकिन अगर ये मीन पोजीशन इसकी शिफ्ट हो गई है 4 पर और एम्पलीट्यूड अभी भी 5 है, तो अब इसका जो एक्सट्रीम है वो हो जाएगा 4 + 5 राइट, 4 + 5 यानी कि 9 एंड 4 - 5 यानी कि -1। यहाँ से 5 पीछे आना है तो 4 तो यहीं खर्चा हो जाएगा, एक और यूनिट हो जाएगा -1। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जिस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया है, इसी प्रकार पार्टिकल कोऑर्डिनेट अगर x है तो उसका मीन पोजीशन से दूरी x - 4 हो जाएगी। मतलब पर हमें जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है उसमें x नहीं लिखना होगा बल्कि x - x0 लिखना होगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है, इसका कह सकते हैं सॉल्यूशन, इस वाली का इसका सॉल्यूशन होगा जिस तरह से इसका था, x को रिप्लेस कर देंगे x - x0 से। रिमेंबर ये चीज़ जो है यहाँ पर x, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, पर क्योंकि ये खुद ओरिजिन पर है तो पार्टिकल जहाँ पर भी हो, इसकी मीन पोजीशन ही 0 है, तो पार्टिकल जहाँ पर भी होगा वही मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होगी। इसलिए इसमें जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है वही मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पार्टिकल की मीन पोजीशन 0 ना होकर के x0 है और वो इस समय पोजीशन x पर है, तो उसकी मीन पोजीशन से दूरी x नहीं होगी बल्कि वो x - x0 होगी। बाकी राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट ही यही करता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये हो गया। इसको कई बार कुछ लोग दूसरे तरीके से भी लिख लेते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। इसको लिखने के लिए x0 को साइड ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा x = x0 प्लस a स्पेस कम पड़ रहा है, को इस तरह की इक्वेशन दिखाई दे तो ये इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? SHM रिप्रेजेंट कर रही है। पर ये है कि यहाँ पर मीन पोजीशन की कोई वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज यहाँ पर x + 4 होता, f = -k × x + 4,
तब क्या ये एसेशन नहीं कर रहा होता, तब भी कर रहा होता। पर अगर यहाँ पर मैं प्लस कर देता हूँ तब x की क्या वैल्यू रखने पर फोर्स जीरो होगी, सोच के देखिए। इसको जीरो बनाने के लिए x की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, इस बार -4 लेनी पड़ेगी। और वो ऑब्वियस है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ रखा है उसको जीरो के बराबर रख दो, तो x + 4 को जीरो रखेंगे, वहां से ही x बराबर -4 आ जाएगा। जहां पर जो भी वैल्यू होगी ये वैल्यू बता रही है कि ऑसिलेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है। यहाँ पर x के आगे कुछ लिखा नहीं है, यानी कि मीन पोजीशन जीरो के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है।